Hi guys, welcome back to my new vlog एंड ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं काफ़ी दिन बाद, मतलब लगभग 4-5 दिन हो गए हैं मैंने व्लॉग नहीं बनाया है। और द रीज़न इज़ ओनली माई फैमिली, बिकॉज़ मेरी फैमिली में अभी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। मतलब मेरी दादी एक्सपायर हो गई है, मेरी दादी की डेथ हो गई है 10 फरवरी को। तो मतलब बीमार थी, बट बहुत ज़्यादा टाइम से बीमार नहीं थी, बहुत ज़्यादा भी बीमार नहीं थी। अचानक से जो है, मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह पहले जब कराया था तब तो कुछ नहीं आया था ऐसा कुछ, क्योंकि उनकी बॉडी में पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, मतलब उठा नहीं जा रहा था, ठीक है। और ऐसा कोई जब टेस्ट कराया था तब ऐसा कुछ आया नहीं था 1-1.5 महीने पहले। लेकिन उसके बाद चाचा ने फिर दोबारा टेस्ट कराया तो तब उसमें आया कि उनकी किडनी ख़राब है, किडनी में इन्फेक्शन है या बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है शायद ये, और कुछ लीवर में भी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो उस चक्कर में फिर उसकी दवाई चली, तो वो दवाई, खैर किडनी वाला जो बीमारी है उससे हम पहले भी जूझ चुके हैं एक बारी, क्योंकि मेरे भाई की जो है तबीयत ख़राब हुई थी, उसको भी किडनी का सेम इशू था, किडनी इन्फेक्शन था। लेकिन उसका डॉक्टर था अच्छा, काफ़ी टाइम बाद, यानी कि जब वो बीमार हुआ था तो उसको भी हमने बहुत जगह दिखाया था, लेकिन कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिला जो इलाज कर पाए या उसको कवर, मतलब उसको रिकवर कर पाए। बहुत टाइम बाद हमें एक डॉक्टर मिला, तो उसने उसकी बीमारी को समझा कि अच्छा ये बीमारी है, फिर उस हिसाब से उसको ट्रीट किया तो वो ठीक हो गया था। और वो टाइम ये था कि वो बच्चा था 2-2.5 साल का, तो उस टाइम पे उसका ट्रीटमेंट हो सकता था, मतलब वो हो गया कवर। दादी के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि उनकी किडनी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। दवाइयाँ तो दी थी, बट स्वेलिंग आ रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। तो कभी कभी कुछ खाती भी नहीं थी, और वैसे तो उनकी खुराक कोई ज़्यादा थी भी नहीं, 1-1.5 रोटी या 2 रोटी वो पूरे दिन में खाती थी। कभी कभी कुछ नहीं खाती थी, कभी कभी खा लेती थी, कभी ठीक थी, कभी नहीं थी। मेरा प्लान था कि मैं जाऊँ मिलने के लिए एक बार। मम्मी ने बोला कि हाँ ठीक है, आ जाना मिलने के लिए। तो मेरे को एक शादी में जाना था 20 तारीख में, बट मैंने सोचा कि 20 तारीख बहुत दूर है, और 20 तारीख तक का तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मैं संडे में चली जाती हूँ। संडे में मैंने जाने का पूरा प्लान बना लिया था, क्योंकि उससे एक दिन पहले दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। फिर बाद में जब पता चला, मम्मी ने बोला कि अभी ठीक है, और खा भी रही है, आज खाना खा लिया, और बोल भी रही है, अच्छे से बातचीत कर रही है, मतलब ठीक है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोचा चलो ठीक है तो रुक जाती हूँ। बट ये मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट, मतलब ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, सॉरी, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं रुक गई। वहाँ मुझे नहीं रुकना चाहिए था, वहाँ गलती मेरी थी, मुझे जाना चाहिए था। शायद मैं चली जाती तो मुझे मिल जाती देखने के लिए, है ना, वो भी मुझे देख पाती, शायद देख लेती, ठीक है। कम से कम बोलती नहीं, कम से कम देख के ये तो सुकून हो जाता कि चलो मेरे से कोई मिलने आया है। और मैं गई नहीं। संडे 7 तारीख को मैं गई नहीं। 8 और 9 बीच में थी, दो दिन। सुबह शाम के टाइम 9 तारीख में मैंने घर फ़ोन किया, पता चला कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आज तो कुछ खाया भी नहीं और ना ही बोल रही है, सिर्फ हाथ से इशारे कर रही थी। 9 तारीख की रात को जब मैं सो रही थी, मुझे अजीब सी घबराहट सी हो रही थी। मैं खुद से ही कह रही थी, मैंने कहा मुझे डर क्यों लग रहा है, पता नहीं, वैसे कभी नहीं लगता मुझे ऐसे अकेले सोते हुए या कुछ भी डर नहीं लगता, पर मुझे लग रहा था उस दिन। नेक्स्ट डे सुबह को 7 बजे सोनी का फ़ोन आया, तब मेरा दिमाग, मतलब मैं समझ चुकी थी कि इतनी सवेरे कोई फ़ोन नहीं करता है, और किसी को, मतलब सबको पता है कि मैं लेट उठती हूँ तो कोई करेगा भी नहीं, है ना, करूँगी तो मैं खुद कर लूँगी। मैं उठी, और उठने के बाद मेरे को पता चला, सोनी ने बताया कि जो है दादी की डेथ हो गई है। फिर मैं तुरंत, मैंने कुछ नहीं किया, वैसे भी कुछ नहीं करना था उस दिन, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, बस मुँह धोया और मैं तुरंत निकल गई अपने रूम से। मैं पहुँची घर। सबसे ज़्यादा लेट मैं ही पहुँची थी घर पे, बाकी सब लोग पहुँच चुके थे। चाचा भी 1:30 बजे के करीब आ गए थे, और मैं भी आई थी, लेकिन 2 बजे दादी को लेके गए हैं, तो मैं उस टाइम तक पहुँच गई थी, मतलब आ गई थी मैं। बस इतनी देर मैं वहाँ पे रुकी थी कि दादी आ गई थी, मतलब मैं आ गई थी, और मैंने दादी को देखा दूर, मतलब देखा मैंने उनको, ठीक है, और बस उनको फिर ले जाने की तैयारी हो गई थी। तो ये मतलब बहुत ही अचानक से हुआ, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा अभी भी, सच में नहीं हो रहा मुझे विश्वास कि मतलब दादी अब हमारे बीच में नहीं है।
तो ये हमारे फैमिली में हमारे साथ मतलब ये इंसिडेंट हुआ है अभी हाल फिलहाल में। तो इस चक्कर में मैंने कुछ शूट नहीं किया। मैं थी भी नहीं घर पे, मतलब यहाँ पे रूम पे मैं एक दिन तो थी नहीं, नेक्स्ट डे मैं आ गई थी क्योंकि 13वीं अभी 13 दिन की है, 22 को है। हाँ 22 फरवरी को 13वीं है। तो अभी काफ़ी लंबी है, तो मैं उससे एक दिन पहले ही घर पे जाऊँगी। उस बीच मुझे ऑफिस भी रिकवर करना था, ऑफिस का काम भी, तो इस चक्कर में मैं वापस आ गई थी। तो हाँ, मुझे यही सब बताना था। और अभी मैंने कुछ जो वीडियो बना रखी हैं वो मैं अभी यहाँ पे डाल देती हूँ, आप लोग देख लेना। जो भी है टुकड़ों में बनाई हैं कुछ वीडियो, काफ़ी सारे दिनों की मिक्स हैं, तो मैं इसमें डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। तो माय न्यू ब्लॉग, और ये ब्लॉग मैं ट्रिप के बाद शूट कर रही हूँ। मतलब 1 वीक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है या हो जाएगा, हो गया है। 1 वीक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और मैं 1 वीक बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतने सारे एडिटिंग के लिए व्लॉग पड़े थे, तो मैं अभी वही कुछ डाले जा रही हूँ उसमें। और फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला वहाँ से आने के बाद, तो मैं 2 दिन तक इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। और अभी मैं ऑफिस से आई हूँ, ऑफिस से आने के बाद बस मेरा मूड थोड़ा ऐसा हो रहा था कि लेज़ी टाइप मैं फील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। थोड़ी देर बैठने के बाद अब मेरे को लगा कि चलो कुछ खाना खा लिया जाए। तो सुबह की सब्ज़ी रखी थी आज भी, जैसे पहले कभी होती है मेरे पास, तो ये थोड़ी सी सब्ज़ी बची थी, अभी मैं इसको ही गर्म कर रही हूँ। और मैंने सैलेड जो है काट ली है ये मूली की, और रोटियां भी रखी हैं सुबह की, तो मैं वही खाना खाऊंगी। एंड देन कल संडे है, तो कल तो फुल ऑन बिजी डे होने वाला है क्योंकि कपड़े पड़े हैं धोने के लिए बहुत सारे, और कुछ बहुत काम है। तो अभी फ़िलहाल खाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद कुछ काम मैं कोशिश करूँगी कि अभी निपटा दूँ, कल का दिन थोड़ा फ्री रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो चुकी है और मैंने वैसे सारा काम निपटा लिया था, बट मैं व्लॉग बनाना भूल गई थी। अभी मैं पूजा करने के लिए आई हूँ, तो अभी मैंने सारा सामान निकाल के रखा हुआ है। मैं बर्तन साफ़ की हूँ पूजा के, और अब मैं तिलक वगैरह करूँगी और फिर पूजा करूँगी, एंड उसके बाद मैं कोई व्लॉग शूट करूँगी। अभी वैसे आज संडे है, तो मैंने अभी कुछ बनाया भी नहीं है। मैं जाऊँगी नीचे, सामान ख़रीद के लेके आऊँगी, पहले नाश्ते में क्या बनाना है, या फिर ब्लिंकिट करूँगी, जो भी करूँगी बताऊँगी फिर, ठीक है। पहले पूजा कर लेते हैं। हाय विदिका, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू तो बोलो विदिका दीदी को। थैंक यू। खोल के देखो कैसा लगेगा, ठीक है। आराम से देखो बाबू, आराम से। कैसा लग रहा है, ये बेल्ट है इसकी, अभी मैं इसको सही करती हूँ, ठीक है। बढ़िया हो गया पूरा सिंपल। कैसा लगा आपको गिफ्ट? कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा। थैंक। तो आज मैं आ गई थी मामा के यहाँ पे, और मतलब मामा के यहाँ पे मैंने खाना वाना भी खाया। पहले तो हमने थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली थी, और फिर उसके बाद खाना खाया। फिर मैंने थोड़ी बातें की विदिका के साथ में, और मैं उसके लिए गिफ्ट भी लेके आई थी उसके बर्थडे के लिए, क्योंकि मैं बर्थडे पे नहीं आई थी और वो लोग भी यहाँ पे नहीं थे। हाँ, तो यही था बस। दीदी ने। अरे दूसरे की बात कर रही हूँ। गाड़ी कौन सी गाड़ी, थार? ये हाँ, मोटे टायरों वाली। मोटे टायर वाली। दीदी ये किसने दिया बेटा? कोल्ड ड्रिंक पी लूँ मैं, कौन सी है, कोको कोला, थम्स अप? जो सी तुझे पसंद हो वही हुई, सबसे तेज वाली। कोक, थम्स अप। थम्स अप। थम्स अप सबसे तेज, तो वही है। वो दे रहा था कैंपा ले जाओ आज, तुम कैंपा पी कर। कैंपा लैंपा बहुत चल रही, लेकिन मैंने पी नहीं। कैंपा है तो बहुत पुरानी कंपनी, लेकिन ओ ओ नाइस खाना।
हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और मैं अभी ऑफिस से आई हूँ एंड मैंने कुछ सामान मंगाया था, कुछ मैं लेके भी आई हूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि आज मैं ऑफिस से बिल्कुल मतलब मैंने कोई कैब नहीं ली, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं सीधा पैदल चल के आ रही हूँ भाई। तो पैदल आते मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। अभी फ़िलहाल पहले मैं दिया जलाती हूँ, ऑफिस से जस्ट आई हूँ और दिया जलाने के बाद मैं कुछ सामान लेके आई हूँ। ये सामान पड़ा है ऐसे ही, मतलब ये तो घर के यूज़ का है खैर, लेकिन सस्ता मिल रहा था थोड़ा, तो मैंने ये सोचा कि ले लेती हूँ। और आलू मैं ले चुकी हूँ एंड देन मुझे करना है ब्लिंकिट से मुझे बहुत सारा सामान ऑर्डर करना है, घर का राशन, ये वो छोटे मोटे सारी चीज़ें। और मैंने सब कुछ लिख के रख लिया है क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। तो भूलने से अच्छा है कि मेरे को जो चीज़ याद आती रहती है वही मैं अपने व्हाट्सएप पे या फिर मैं अपना नोट बना लेती हूँ छोटा सा, उस पर लिख देती हूँ। और मुझे भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब मैं काम की चीज़ें भूलती हूँ, ऐसी कोई चीज़ें नहीं भूलती कि मेरे को कोई इंसान मिला और मैं उसको भूल गई। नहीं भाई, मैं ऐसी चीज़ें नहीं भूलती हूँ, बट मैं काम के वक्त चीज़ें भूल जाती हूँ। मैंने क्या चीज़ कहाँ रखी, मैं वो ये भूल जाती हूँ, ठीक है। तो ये है एंड देन मैं आपको एक नई चीज़ दिखाती हूँ। मैंने अपना डाइट चार्ट बनाया है पूरा और मैंने ये फ्रिज पे चिपका दिया है मैग्नेट से। और मतलब ये मेरा डाइट चार्ट तो नहीं बोलेंगे, ये मेरा रूटीन चार्ट है पूरा, ऊपर से लेके नीचे तक एंड टाइमिंग के हिसाब से है, ठीक है। 7:40 ऑलमोस्ट हो चुका है और मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है काम मतलब बात करने का, लेकिन फिर भी मैं बड़बड़ाया जा रही हूँ। अभी मेरे को पहले काम करना है। और रिलैक्स, थम जा यार। तो अभी मैं काम कर लेती हूँ पहले। हाँ, टट्टी दिख रही, अब ठीक है। भाग दिया। इस ब्लिंकिट से सामान आ गया और क्या क्या आया है, ये तो बहुत सारा सामान है। तो अभी पहले मुझे ये सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं सामान को सेट कर रही हूँ। वैसे भी आज मंडे था बट मैं मंडे मार्केट जा नहीं पाई, तो फिर मैंने ब्लिंकिट ही किया, उसी से मैंने सारा सामान मंगाया, सब्जी एंड ऑल। तो गाइस सामान मैंने मंगा लिया था और अभी मैंने नींबू इसमें रख दिए। वैसे मेरे को यहाँ धो के रखने थे, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख दिए क्योंकि लेट बहुत हो गया है सोने में। और ये टमाटर है, ये भी मेरे को सेटल करने हैं। ये हाँ, ये मैंने इस पत्ता गोभी मंगाई थी। और ये है सैलेड वाला पत्ता है, ये लेट्स लीफ। और ये खीरा है। अभी मैंने इसमें इतना ही सामान रखा है। और भाई ये वाली टेबल मेरी ओए होए होए क्या भरी पड़ी है, मतलब ये तो मैंने आज ही मंगाया है। ये तो मैं आज ही लेके आई थी, फिर ये लाई थी टिश्यू वगैरह हो गए। एंड देन ये बड़ा सही प्राइस में मिल गया यार मेरे को, 80 रुपये में मिल गया मेरे को ये हैंड वॉश, नेहा का हैंड वॉश नाम। अभी इसमें सारा सामान ऐसे भरा पड़ा है। ये तो मैंने भी नहीं निकाला, ये जो पैक है इसको मैं कल देखूँगी। बाकी अब मैंने किचन विचन साफ़ कर दी। और भाई चाय, थक गई हूँ तो 1 कप चाय तो बनती है यार। चाय पी के और बस मैं सो जाऊँगी। चाय पीने के बाद मेरे को लगता नहीं है वैसे नींद आएगी। भाई धोए बर्तनों में आग लग रही। चलो गाइस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्या, कल ही मिलूंगी। इस व्लॉग को एंड तो नहीं कर रही हूँ अभी, ठीक है। मिलती हूँ कल, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून। हाय गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ एंड आई नो आज मैंने ब्लॉग सुबह से लेके अब बनाया है। और अभी भी मैं खाना बना रही थी एंड मेरे फ़ोन में सिर्फ 7% बैटरी है। और खाना बनाते बनाते मेरे को याद आया कि चलो मैं कुछ तो शॉर्ट ले लेती हूँ। एटलीस्ट मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं डालूँ कुछ यूट्यूब पे। तो मैं सब्जी तो नहीं यार, दाल बना रही हूँ, लेकिन दाल में भी भसड़ हो गई है ना, नमक डाल। पहले तो मैंने दाल बनाई तो कुकर लगाया और उसमें रबड़ नहीं थी। भाई मैं कह रही हूँ यार, जिस दिन से मैंने कुकर लिया है उस दिन से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उसमें पानी निकल रहा है सीटी से, ठीक है। आज भाई उसमें मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। मतलब एक काम किया और उसके साथ में मेरे 4 काम बढ़ चुके हैं लिटरली। मुझे उसमें
क्या बोलते हैं वो डालना पड़ गया यार, बहुत सब मतलब काम बढ़ गया मेरा, मुझे सफाई करनी पड़ेगी, ये सब वो सब है ना। फिर मैंने उसमें हल्दी भी नहीं डाली, मैंने उसमें नमक भी नहीं डाला यार, वो कैसे बनेगी। फिर उसके अंदर का सारा पानी ख़त्म हो गया, फिर वो लग चुकी है, स्मेल आ रही थी मुझे, मैंने गैस बंद की। और मैंने बिल्कुल सही टाइम पर गैस बंद की थी, क्योंकि दाल ख़राब नहीं हुई है, बच गई दाल। अब मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, और मैंने ये क्या गंदा वाहियात चॉप किया है, टमाटर और प्याज देख रहे हो, सब एक साथ। तो गाइस फ़ोन थोड़ा सा चार्ज हो गया, खाना बन चुका है, और मेरी सुबह की सब्ज़ी रखी है, ये है पत्ता गोभी की सब्ज़ी। एंड आई लव्ड इट यार, इतनी टेस्टी लग रही थी। पहले मैं इसको खाने से डरती थी, तो लेकिन मैंने कल ऑर्डर की, और आज मैंने सुबह बनाई थोड़े अपने स्टाइल में, क्योंकि घर पे खाए हुए तो बहुत टाइम हो गया। क्योंकि पहले ऐसा होता था ना कि यार कीड़ा निकल रहा है गोभी में, दिमाग में चला जाएगा, मेरे पास दिमाग नहीं है वैसे भी पहले, है ना, ये खा लेती फिर तो और ही ख़त्म हो जाता मामला। तो इस एंड गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई ऑर्डर्ड अ बुक फ्रॉम अमेज़ॉन। ये बुक इंग्लिश ग्रामर है एक्चुअली। ये वैसे तो मैंने ये मंगाई है पढ़ने के लिए, मतलब अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, थोड़ी स्पीकिंग ताकि अच्छी हो जाए, क्योंकि मेरे को समझ सब कुछ आता है ना। ये हमारे साथ मोस्टली बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश समझने में नॉट एनी प्रॉब्लम। सैलेड काट दिया अपना, अब मेरे को इसमें वो डालना है, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी प्लेट में डालना है मुझे इसको। और चावल ऑलमोस्ट बन ही गए हैं, और भाई मैंने इतना चावल बना लिया कि सुबह तक का काम हो चुका है, तो अब मुझे सुबह का टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। और दाल भी मैंने सुबह तक के लिए बना ली है। ये क्या है, ये मैंने सैलेड इसमें कर लिया है। और देखो सब लोगों को सैलेड खाना चाहिए ज़्यादा, हाँ ज़्यादा है थोड़ा, बट वैसे एक बात बोलूँ तो ज्ञान सब एक दूसरे को पेलते हैं, ठीक है, पर खाएगा वही इंसान जिसको जो पसंद है। और रही बात मेरी, तो भाई मेरी मूली सूख रही थी, इस वजह से मैंने मजबूरी में ये काटी है, नहीं तो देखो ये सूख के ख़राब होने वाली थी, तो मेरा पैसा ख़राब चला जाता। इस चक्कर में मैंने इसको वसूल करा। और प्याज मैं ज़रूर काटूँगी, क्योंकि उसके बिना मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। आई लव्ड प्याज। कचरा वचरा फेंक देती हूँ। एंड खाना मेरा ऑलमोस्ट रेडी है, चावल बन चुके हैं, सुबह तक का मामला सेट है। और पापड़ भूनूंगी, और फिर उसके बाद मैं प्लेटिंग लगा के मिलती हूँ। मेरे खाने की थाली लग चुकी है, और इसमें से मैंने थोड़ा सा वो भी कर दिया। अब मैं दाल में नमक मिला रही हूँ, दाल में नमक थोड़ा कम हो गया, इसको खाएंगे हम। और काम मेरा सारा निपट चुका था, फिर मैंने चादर जो है झाड़ी, और फिर बेड लगाया अपना, और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि वैसे कभी पढ़ना होता नहीं है, 5-10 मिनट का जो भी टाइम मिलता है मैं उसी में पढ़ लेती हूँ शाम के टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।